विपक्ष पार्टियों में गठबंधन के नाम पर छिड़ी जंग। बिहार के सीएम नीतीश ने इंडिया नाम पर जताया था ऐतराज। राहुल गांधी ने इंडिया नाम पर दी दलील। बाद में नीतीश ने अनमने ढंग से भारी गठबंधन के नाम पर हामी भरी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी। विपक्षी दलों की मीटिंग पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे मतभेद है पर देश हित के लिए इन्हें पीछे रखेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ। विपक्षी दलों की बैठक में बोले राहुल गांधी। ममता बनर्जी का बीजेपी को चैलेंज। कहा कि अब इंडिया से लड़कर दिखाओ, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। 9 साल में आसमान धरती पाताल सब बिछ दिया। अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना। एआईएडीएमके के महासचिव के पलनीसागा डीएमके पर निशाना। कहा कि हमारे गठबंधन में सभी पार्टियों को आज़ादी, उनके अलायंस में गुलामों जैसे बर्ताव। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद दिल्ली पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा कि गांधी के भारत को बदलने की कोशिश हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं। देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। बेंगलुरु से लौटते समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्लेन में तकनीकी खराबी आई। भोपाल में हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। करीब 1.5 घंटे बाद प्लेन दिल्ली के लिए रवाना हुआ। भोपाल एयरपोर्ट पर सोनिया और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास। सभी दलों ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प। एनडीए ने 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय होने का संकल्प लिया है। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का भरोसा। एनडीए के प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्ष पहचान के संकट से गुजर रहा है, वो भ्रमित और दिशाहीन है। एनडीए की ओर से कहा गया है कि भारत ने विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठ और अफवाहों को खारिज किया। एनडीए में भरोसा जताया। एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव। एआईएडीएमके के पलनीस्वामी और असम गण परिषद के अतुल बोरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में 39 घटक दल नेता शामिल हुए। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधनों पर हमला। अपने भाषण में बोले कि ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस गठबंधन में नेगेटिविटी और सफल नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचारी और जातिवादी गठबंधन देश के लिए खराब है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को मजबूरी वाला बताया। कहा कि एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया दावा कि 2024 में भी एनडीए ही जीतेगा, 50% ज्यादा वोट मिलेंगे। पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया। कहा कि एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब एस्पिरेशन है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, रास्ता भी पॉजिटिव है। एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ है। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 2024 में 350+ आंकड़ा आएगा। पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है, ना ही कोई नीति है। उनका एक सिंगल एजेंडा सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना। एनडीए की बैठक के बाद बोले सुहेल देव पार्टी के नेता ओपी राजभर, हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। एनडीए की बैठक में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि लोगों को तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना लिया है। एनडीए की बैठक में पहुंचे एलजेपी नेता चिराग पासवान पीएम मोदी के पांव छुए। पीएम ने भी गले लगाया। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में एनडीए और मजबूत होगा। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी को एनडीए का अभिन्न अंग बताया। कहा कि भविष्य में एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी एनसीपी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2019 से भी बड़ा जनादेश 2024 में मिलेगा। अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर निशाना। कहा कि विपक्ष को नेगेटिव सोच छोड़कर देश के सामने पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए। यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद बोले पिछली सरकारों ने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ धोखा किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला किया। कहा कि राहुल उस परिवार से हैं जिसने देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक के बाद अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ अलग से मुलाकात की। करीब 30 मिनट बैठक चली। अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। सरकार ने आज दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के मानसून सत्र में हंगामेदार होने की संभावना। संसद की रणनीति बनाने के लिए आज शाम को 5 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का अंतिम संस्कार आज कोट्टायम में पुथुपल्ली में चर्च में लाया जाएगा पार्थिव शरीर। मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों की आत्महत्या को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनएम हेल्थ वर्कर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। 1573 स्वास्थ्य कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थो चटर्जी पर चलेगा सीबीआई का मुकदमा। गवर्नर ने दी मंजूरी। जुडिशियल कस्टडी में है पार्थो। यूएनजीए में भारत की राजदूत का बयान। कहा कि यूक्रेन युद्ध से भारत चिंतित। भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत करने की अपील की। न्यूयॉर्क में द ट्री एंड दी स्पॉट प्रदर्शनी। बौद्ध आर्ट की 140 कलाकृतियां शामिल। रिलायंस फाउंडेशन से नीता अंबानी पहुंची। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया।
सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुरनकोट इलाके में छिपे आतंकी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी। दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और दोनों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की, चलाया सर्च ऑपरेशन। पुणे में 5-5 लाख के इनामी 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 1 फरार, 1 कारतूस, 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद। एमपी के केस में एनआईए को थी तलाश। यूपी एटीएस की 2 दिन की पूछताछ में सीमा ने जासूस होने से इनकार किया, कहा कि सचिन से प्यार में भारत आई हूं। सीमा हैदर के मोबाइल डेटा को खंगाल रही है एटीएस। सीमा के भाई चचा के पाकिस्तानी सेना में होने के पूछने पर सवाल पूछा गया। मुंबई के पास मीरा भयंदर में लव जिहाद का मामला सामने आया। लड़की की शिकायत पर 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई के मीरा रोड में महिला ने दर्ज कराया रेप और प्रताड़ित करने का केस। आरोपी महिला को घर में रखता था बंद। पुलिस ने आरोपी शख्स के घर से महिला को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में शामिल भक्तों पर थूकने को लेकर मचा बवाल। वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। कोर्ट ने 1 को भेजा जेल। सांप्रदायिकता भड़काने की धाराओं पर केस। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। स्टॉल मालिक ने 32 साल की महिला, मां और बेटे को डंडे से पीटा। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी से किराए पर लिया था स्टॉल। बाद में दोनों के बीच हुआ विवाद। पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप लापरवाही का। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3 थाने की पुलिस और अपराधी में मुठभेड़। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गोली मारने के बाद गिरफ्तार किया। सहारनपुर के चुनैटी फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 4 लोगों की जलकर मौत। जोधपुर में प्राइवेट स्कूल का चपरासी गिरफ्तार, 5-6 महीने से 7 साल की एक बच्ची से रेप कर आरोप। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को कामयाबी, 2 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया। असम के एसटीएफ ने जोराबाट इलाके में 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, 26,65,000 रुपए और गाड़ी बरामद की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक रेस्टोरेंट के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में 10 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीनगर के बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए भक्त रवाना हुए। रामेश्वरम में कलाकार ने सड़क पर बनाई भगवान शिव की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने पूजा की। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश, वापी में सुबह 85 mm तक बारिश हुई है, कई इलाकों में पानी भरा। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश से शहर में सैलाब, गलियों से लेकर सोसाइटी तक में पानी भरा। राजकोट जिले के धुर्जी में महज 6 घंटे में हुई है 11.6 इंच बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। धौलाजी में भी कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान। मूसलाधार बारिश से कई घरों में घुसा पानी, लोगों को उनके घरों से किया गया रेस्क्यू, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। उधमपुर में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की 1 साइड पर ट्रैफिक बंद। समरौली में देवल ब्रिज के पास का मामला। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी गुफा मंदिर का नया रास्ता बंद हुआ। खराब मौसम के चलते रियासी जिले में हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों, राहत कैंप्स को अलर्ट मोड पर रखा। आगरा के डीएम ने बताया, प्रशासन यमुना के जलस्तर पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। तटीय इलाकों पर नजर रखी जा रही है। बुलंदशहर के मवई गांव में घर का छत गिरने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में छलांग लगाने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। जलस्तर बढ़ने पर पास न जाने की दी है हिदायत। हिमाचल प्रदेश में अभी 1 हफ्ता मानसून सक्रिय रहने की संभावना। सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन और मंडी सहित कई जिलों में बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने बचाव और राहत के लिए इंतजाम पुख्ता किए हैं। कालका शिमला के बीच रेल सेवा ठप, भारी बारिश और लैंडस्लाइड को लेकर 6 अगस्त तक ट्रेन सेवा बंद की गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रायसीन पुलिस स्टेशन बना तालाब, भारी बारिश के बाद भरा पानी। गढ़चिरौली के इटलापल्ली के पास बंदे नदी में अचानक आई बाढ़ में बहते बहते बचे 3 इंजीनियर, गाड़ी बही। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। पालघर, रायगढ़ में रेड अलर्ट, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी। असम के मोरीगांव में बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाए गए लोग। बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, कई जगह टूटी सड़कें, लोग पानी के बीच कर रहे हैं सड़क पार। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पहुंचा बाढ़ का पानी, जानवरों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। एमपी के निमाड़ी में बेतवा नदी में उफान, नहाने के दौरान बहे 3 युवक, चट्टान पर फंसे युवकों को एसडीआरएफ ने बचाया। अमेरिकी पनडुब्बी के साउथ कोरिया पहुंचने पर भड़के किम जोंग उन, दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी दोनों मिसाइलें। ग्रीस के जंगलों में लगी आग का फैलना जारी, राजधानी एथेंस के पास कई इलाकों को खाली कराया गया। ग्रीक पुलिस ने हाईवे को करवाया बंद, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। रोमानिया ने भी 200 फायर फाइटर्स की मदद भेजी। फ्रांस और इटली ने 2 विमान ग्रीस भेजे, आसमान से जंगल की आग पर डाला जा रहा है पानी। इजरायल में कानून में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तेल अवीव के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। पाकिस्तान के पेशावर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आत्मघाती धमाका, अभी तक 8 लोगों के घायल होने की खबर।
पुलिस को शक पाकिस्तानी तालिबान ने किया हमला। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। चीन ने फिर की पाकिस्तान की मदद, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दर्ज किया केस। पीएम शहबाज ने दी जानकारी। दीपिका पादुकोण का प्रोजेक्ट के का फर्स्ट लुक आया सामने। बेहतर कल के लिए उम्मीद के तौर पर पेश की गई। रणवीर सिंह ने रॉकी और रानी को बताया पक्का करण जौहर अंदाज की फिल्म। कहा कि करण ने वैसी फिल्म बनाई जैसी फिल्म देखते हुए हम बड़े हुए हैं।